नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक में। दोस्तों यहाँ पर हम लोग पॉलिटी का एक टेस्ट लगाएंगे जहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन हैं और 20 क्वेश्चन में आपको 100% एक क्वेश्चन आपको मिलेगा तो मिलेगा, 100% मिलेगा। तो चलते हैं, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सदस्य होते हैं, अर्थात जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें कौन कौन शामिल होता है। तो देखिए यहाँ पर इसमें कौन कौन शामिल होता है। तो इसमें से आपका पहला देखिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, निर्वाचित सदस्य। इसके बाद दूसरा आप देखेंगे तो राज्य विधानमंडल के दोनों सदन। तो भाई दोनों सदन नहीं होते हैं, ओनली कौन होता है, हमारा विधानसभा होता है, विधान परिषद नहीं होता है। अब तीसरे में गौर करते हैं, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, कौन सदस्य, निर्वाचित सदस्य। और इसके बाद चौथा आपका दिया है कि दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसका मतलब है निर्वाचित ये भी है, निर्वाचित ये भी है और निर्वाचित ये भी है। तो आपका सही क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा और फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन कोई मिल रहा है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, आपका डी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। देखो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अनुच्छेद 54 के अंतर्गत होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचन मंडल द्वारा होता है जिसमें से संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यहाँ बात आती है दिल्ली और पुदुचेरी की, तो दिल्ली और पुदुचेरी को पहले ये निर्वाचित नहीं करते थे राष्ट्रपति को, लेकिन 17वें एक संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में लाया गया, उसके अकॉर्डिंग दिल्ली और पुदुचेरी को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होने दिया गया, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देगा, अर्थात राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपका है ये, और यहाँ पर आपका हो जाएगा जो कि आपका बी नंबर, उपराष्ट्रपति को देता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति को देता है। तो कितने आर्टिकल के तहत देता है, यहाँ पर आर्टिकल को भी करना है। तो आर्टिकल आपका हो जाएगा अर्थात अनुच्छेद आपका 56 का फर्स्ट का काम है, ठीक है, 56 के फर्स्ट के काम में राष्ट्रपति क्या करता है, उपराष्ट्रपति को क्या करता है, हस्ताक्षर करके वहाँ पर आपको उसको अपना त्यागपत्र देता है। लेकिन यहाँ पर उपराष्ट्रपति क्या करता है, उपराष्ट्रपति तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन मतलब को उसको सूचना दे देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे हैं, ठीक है। तो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित यहाँ पर कौन रहे हैं, तो यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा वीवी गिरी, ठीक है, कौन हो जाएंगे, वीवी गिरी। अब वीवी गिरी से जुड़े क्वेश्चन हमारे क्या हो सकते हैं कि वीवी गिरी भारत के आपके चौथे राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल क्या रहा है, तो इनका कार्यकाल आपका रहा है 1969 से 1974 तक। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन जो कि कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष भी रहे हैं आपके, कौन यहाँ पर, जो कि आपके हैं वीवी गिरी। यहीं पर बात करें कि डॉक्टर जाकिर हुसैन से, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद का निधन उनके कार्यकाल में हुआ था। आपको इतना भी याद रख लेना क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन वर्तमान में पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया है क्वेश्चन कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, आपका राष्ट्रपति, मतलब आपका ए नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद आपने पढ़ा होगा 53, ठीक है, अनुच्छेद 53 के फर्स्ट में यहाँ पर संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति नीति होती है वो अब किस पर होती है, राष्ट्रपति पर होती है। लेकिन यहीं पर बात करें कि संघ की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति, तो वह वास्तविक शक्ति कौन होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है। और राष्ट्रपति जो सभी सशस्त्र बलों तथा सर्वोच्च कमांडरों का मेन अध्यक्ष होता है, आपका राष्ट्रपति होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है यहाँ पर कि भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवादों का समाधान कौन कर सकता है। तो भाई यहाँ पर राष्ट्रपति और जो कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें किसी प्रकार की समस्या होती है तो इसका समाधान कहाँ पर जाता है,
तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय। हमने आपको लाइव क्लास दिया था और लाइव क्लास आपकी मैं भी वही पर आपको 5 तारीख से यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं लाइव क्लास, वो भी बोर्ड के माध्यम से। जैसे कि मास्टर वीडियो हमारे बनते थे, मास्टर क्लासें चलती थी, अब आपको 5 तारीख को समथिंग आपको 8 बजे हम इन्फॉर्म कर देंगे आपको 5 तारीख को। तो 8 बजे रात को यहाँ पर बोर्ड में आपको लाइव पढ़ेंगे, मतलब मास्टर वीडियो पूरा का पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। तो आप तैयार रहिएगा 5 तारीख से। काफ़ी दिनों से हम भी सोच रहे थे, थोड़ा सा तबीयत खराब होने की वजह से नहीं आ पा रहे थे। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपका जो दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय, मतलब क्या हुआ कि केंद्र सरकार जो राष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का विवाद होता है वो कहाँ पर जाता है, सर्वोच्च न्यायालय में जाता है। ये आपका जो कि निर्वाचन में मंडल में नहीं जाता है, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय मान्य भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है, केंद्र और राज्य के मध्य संसाधनों के वितरण के लिए सुझाव देने हेतु राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है कि वितरण के सुझाव के लिए हमने यहाँ पर इकोनॉमिक्स का क्रैश कोर्स चलाया है। तो आप क्रैश कोर्स अगर नहीं देख रहे हैं तो आपका बेस कंप्लीट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर पढ़े होंगे तो 100% इसका आपका जवाब आ गया होगा। तो इसका आपका सही जवाब होगा ए नंबर, क्योंकि वित्त आयोग होता है। मतलब क्या होता है कि केंद्र और राज्य के मध्य संसाधनों के वितरण के लिए सुझाव हेतु राष्ट्रपति क्या करता है, एक निकाय का गठन करता है जिसे बोलते हैं वित्त निकाय जी को। आर्टिकल आपका 280 के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष के लिए या उससे पहले राष्ट्रपति एक वित्त आयोग की क्या करेगा, गठन करेगा। उसके एक अध्यक्ष होता है तथा 5 हमारे क्या होते हैं उसके अलग सदस्य होते हैं। मतलब एक आपका अध्यक्ष होता है, 4 आपके क्या होते हैं, अन्य सदस्य भी इसमें होते हैं। अब यहीं पर बात करें कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपसे आ रहा है जो कि वित्त आयोग से, कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हमारे कौन हैं। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो कि आपके 27 नवंबर 2017 को एन.के. सिंह की अध्यक्षता में क्या हुआ कि 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया। और एन.के. सिंह जो रहेंगे आपके 2020 से 2025 तक का कार्यकाल इनका रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो वो चुनाव किस प्रकार से होता है या कौन कौन भाग लेता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सही जवाब यहाँ पर फर्स्ट नंबर, संसद के दोनों सदस्य, मतलब संसद के सदस्यों द्वारा। संसद के सदस्य मतलब कि संसद के सदस्य में आपकी राज्यसभा हो जाएगी और आपका लोकसभा। अब बात आती है कि इसका चुनाव किसके अनुच्छेद में होता है। तो अनुच्छेद 66 के फर्स्ट में यहाँ पर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मिलकर करते हैं, सभी सदस्य। और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली मतलब एकल संक्रमित मत के द्वारा इनका भी निर्वाचन आपका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर समझते हैं। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, अर्थात जो उपराष्ट्रपति होता है वो पदेन अध्यक्ष किसका होता है। तो राज्यसभा का आपका पदेन आपका क्या होता है, अध्यक्ष होता है, जो कि आर्टिकल आपका 89 का फर्स्ट के अंतर्गत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। भारत में उपराष्ट्रपति के पद संबंधी प्रावधान जो लिया गया है, अगर बात करें कि भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है, अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण है जो कि आपके राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से बनने वाले हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। तो एंग्लो इंडियन की बात किया है, वो भी कहाँ पर बात किया है, लोकसभा में। तो आपको बता दें कि लोकसभा में कितने सदस्य आपको कर सकते हैं। तो आपका हो जाएगा 2 सदस्य यहाँ पर जो एंग्लो इंडियन होते हैं। और बात करते हैं कि आर्टिकल किसके तहत होता है। तो आर्टिकल आपका 331, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 331 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधि नहीं है तो राष्ट्रपति लोकसभा में उस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। आपको आर्टिकल भी याद रख लेना है, ठीक है। अब आपको ऐसे ही पॉइंट मिलेंगे जहाँ पर आपको हर प्रकार के आर्टिकल भी दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो इसकी यहाँ पर नियुक्ति कौन करता है। तो नियुक्ति कौन करता है, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति, आपका बी नंबर हो जाएगा। लेकिन इससे जुड़े हमारे क्वेश्चन ये होता है कि महान्यायवादी आर्टिकल किस में है। तो आर्टिकल 76 के फर्स्ट में आपका जो कि महान्यायवादी का यहाँ पर वर्णन किया गया है।
और जो महान्यायवादी होता है उसकी योग्यता क्या होती है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बराबर आपकी योग्यता होती है, वही उनकी क्रियाकलाप भी होती है। अगला जो वीडियो हम बनाएंगे उससे रिलेटेड आपको बना देंगे। और महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का आपका अधिकार होता है, और यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भी होता है। ठीक है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, महान्यायवादी होता है। ठीक है, और इसके वेतन भत्तों आदि का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, आज आप यहाँ पर टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, पूरी तरह से देखें तो आप पूरी तरह आपका इसका बेस भी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया सकता है तो किसके द्वारा चलाया जा सकता है यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर देखो आपका डी नंबर दिया होगा, संसद के द्वारा। ठीक है, संसद के द्वारा मतलब कि संसद में आपके लोकसभा भी होते हैं और राज्यसभा भी होते हैं, उनके माध्यम से महाभियोग लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है किस आर्टिकल, तो आर्टिकल आपका होता है 61 आर्टिकल होता है। ठीक है, और ये क्यों लगाया जाता है कि संविधान के अतिक्रमण होने पर महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। अब महाभियोग का जो प्रस्ताव होता है तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जाता है, परंतु ऐसा प्रस्ताव लाने से पहले क्या होता है, कम से कम 14 दिन पहले लिखित सूचना राष्ट्रपति को देनी आवश्यक होती है। महाभियोग के लिए एक संकल्प करना होगा जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्य होंगे जो लिखित प्रमाण पत्र राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देंगे। अब जब राष्ट्रपति 14 दिन पहले नहीं हटता है तब उस पर महाभियोग आपका 2/3 दोनों सदन से पारित होने पर महाभियोग की प्रक्रिया लग जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर समझते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था, तो निर्विरोध किसे चुना गया था, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सी नंबर आपका हो जाएगा डॉक्टर एन संजीव रेड्डी, अर्थात यहाँ पर संजीव रेड्डी को निर्विरोध यहाँ पर चुना गया था। और भारत के एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हमारे कौन है, यहीं पर है। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल है तो इनका कार्यकाल आपका कब है, तो 1977 से 1982 इनका कार्यकाल था। और ये भारत के छठे कौन से नंबर के, छठे राष्ट्रपति थे। आपको आज ये क्वेश्चनों को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट करेंगे ना आप सब लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं, तो 2 बार यहाँ पर राष्ट्रपति के पद पर कौन रहे हैं, तो यहाँ पर आपका सही जवाब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो डी नंबर आपका यहाँ पर दिख रहा होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार आपके राष्ट्रपति बने हैं। और इनका जो समय अवधि थी 1952 से कब से, 1952 से 1957। ठीक है, तथा 1957 से 1962 तक ये 2 बार आपके रहे हैं। इसके पहले भी हमारे जो कि गणतंत्र नहीं हुआ था उसके पहले इनको बनाया, मैंने बताया कि 26 जनवरी से पहले मतलब 24 जनवरी 1950 को इनको कह सकते हैं कि राष्ट्रपति चुन लिए गए, लेकिन इनका 2 कार्यकाल लगातार आपका इनका रहा है। ठीक है, और 2 बार ये निर्वाचित हो चुके हैं, आप समझ गए होंगे अब तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है, तो भाई किसका अभिन्न अंग होगा, तो यहाँ पर आपका सही जवाब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो ए नंबर आपका हो जाएगा, जो संसद है संसद का ही एक अभिन्न अंग होता है जो कि आपका यहाँ पर राष्ट्रपति होता है। लेकिन किस आर्टिकल के तहत कहें, तो आर्टिकल आपका 79 होता है। ठीक है, आर्टिकल 79 के अनुसार संघ के लिए एक सदन होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। ठीक है, ऐसे आपकी पॉलिटी पढ़ी भी जाती है, हम आपको ऐसे ही बोर्ड में पढ़ाते हैं, आप समझदार हैं अगर जिन लोगों ने हमसे लाइव क्लास पढ़ा होगा। तो चलते हैं, यहाँ पर दिया है कि 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे, तो 2 पूर्ण अवधियों के लिए यहाँ पर भारत के उपराष्ट्रपति की बात कर रहा है भाई, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति में कौन थे, तो आपका ए नंबर आपका हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो कि आपकी पूर्ण अवधियों के लिए यहाँ पर बने थे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक बात आती है कि डॉक्टर जो बने हैं तो कब बने हैं, तो 52 से आपके 57 तथा 57 से 62 तक ये उपराष्ट्रपति रहे हैं। वे 62 से 67 के बाद क्या हुआ था, आपके 62 से 67 तक के राष्ट्रपति भी बन गए थे। ठीक है,
राष्ट्रपति भी ये बने थे। और एक पॉइंट इनसे निकल के आता है कि 1949 से 1952 तक ये सोवियत संघ अर्थात रूस के राजदूत के रूप में भी कार्य किया है। ठीक है, और इन्हें 1954 में, कितने में, 1954 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। भारत रत्न से सम्मानित किसे, राधा कृष्णन को किया गया है। आपको पहले ये व्यक्ति थी जिनको दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो भाई इसका काफ़ी अच्छा जवाब हो जाएगा, अगर आपने सही से ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, आपका डी नंबर 14 सदस्य। क्यों, क्योंकि दो एंग्लो इंडियन होते हैं, हमने बताया कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के लिए कुल 14 को करता है। अनुच्छेद 80, ठीक है, अनुच्छेद 80 का थर्ड के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो कि साहित्य, विज्ञान, कला और समाज के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखता है। ठीक है, और वहीं अगर बात करें कि 331 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा में भारतीय आंग्ल समुदाय में से 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो कुल मिला के आपके 14 सदस्य यहाँ पर आपके हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा पर अपने पद पर बना रह सकता है। तो किसकी इच्छा पर हो जाएगा, तो आपका 18 का नंबर आपका सही जवाब होगा, जो कि आपका दिया है ए नंबर, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, जो केंद्रीय मंत्री होते हैं वो किसके पद पर, किसके मतलब इच्छा पर, तो राष्ट्रपति की इच्छा पर ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो इससे जुड़े हुए हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे 18 नंबर में। तो देखो, भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 आपका होता है 75 का फर्स्ट, इसके अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। जबकि वहीं पर बात करें 75 के सेकंड में, तो संघ के मंत्री व राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण कर सकते हैं, अर्थात जब तक राष्ट्रपति चाहे कोई भी केंद्रीय मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है, बशर्ते वह संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य हो, अन्यथा 6 माह से अधिक दिनों तक उसे मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से कौन करता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन का आयोजन पूछा है भाई, यहाँ पर आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो यहाँ पर आपका 19 का सही जवाब होगा बी नंबर, भारत का निर्वाचन आयोग। अर्थात राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो भारत का निर्वाचन आयोग ही करता है, जो कि कह सकते हैं कि इसका आर्टिकल आपका होता है कि संविधान के अनुच्छेद 324 में दिया है। ठीक है, 324 के फर्स्ट में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों में संसद और प्रत्येक राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन आयोग होगा। तो निर्वाचन आयोग कितने में, 324 के फर्स्ट में होगा आपका निर्वाचन आयोग। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर जो 20 नंबर है, नहीं एक और क्वेश्चन आपका दिया है, यहाँ पर आपका 20 नंबर दिया है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है। तो कितनी अवधि के लिए लागू रहता है, तो 20 का आपका सही जवाब हो जाएगा, जो कि आपका बी नंबर है, यहाँ पर 6 माह के लिए लागू रह सकता है आपका अध्यादेश। बात करते हैं अध्यादेश, तो इस समय बहुत क्वेश्चन आया कि आर्टिकल कितना होता है। तो आर्टिकल 123 के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग उस समय करता है जब संसद का कोई एक सदन अथवा दोनों सदन सत्र में न हो। यदि राष्ट्रपति को ऐसा विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसमें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश 6 माह के लिए लागू रहता है, परंतु संसद के सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर यदि अध्यादेश को स्वीकार करने का प्रस्ताव पारित हो तो वह अधिनियम बन जाता है। ये बात समझिए फिर से कि संसद के सत्र प्रारंभ होने के 6 माह के अंदर यदि अध्यादेश को स्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वह अधिनियम बन जाता है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हम समझ सकते हैं। आपको हम 5 तारीख को लाइव क्लास में आपको बताएंगे। ठीक है, रात 8 बजे आप टाइमिंग बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपका नहीं आता है इसलिए, और थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ करता है इसलिए करते हैं, लेकिन हम इस बार को
वोडाफोन का ज़रूरत करेंगे, वोडाफोन लाएंगे, लेकिन प्रयास करेंगे आपको यहाँ पर दे दें आपकी लाइव क्लास जैसे कि मास्टर वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है। तो आपको बता दें कि अगला जो हमारा टॉपिक होगा इसी में पढ़ाने का, तो आपका होगा संसद संबंधित जितना भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर करेंगे। ढेर सारे आपके क्वेश्चन वहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। तो आपको बताना है यहाँ पर जवाब की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है, आपको कमेंट करके बताना है और देखते हैं कि किन लोगों का जवाब सही आता है। ठीक है, अगर आप लोग वास्तविक तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स, और जाते जाते आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको 5 तारीख को हम इनवाइट कर दिया है कि अब 5 तारीख को आप लाइव क्लास जरूर ले लीजिएगा। काफ़ी दिनों से यहाँ पर बच्चों के मैसेज आ रहे थे, हमने बताया था कि थोड़ी तबीयत जैसी सही होगी हम आपकी लाइव क्लास ले लेंगे। तो फ्रेंड्स आप मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।